आज के दिन ख़ास तौर पे हम सेलर्स को लेके वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिस्टर्ब हैं। किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए की थी क्योंकि उसने 2 प्लॉट रखे हुए थे, एक प्लॉट बेच के दूसरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करनी थी। किसी ने फ्यूचर प्लान बनाए हुए थे कि यार मैं जो हूँ अपने बच्चे को पाकिस्तान से बाहर भेजना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, 2-4 पैसे मिल जाएंगे। और किसी ने ये कहा था कि यार डिफेंस में भी हमने इन्वेस्टमेंट की थी, आज 1 करोड़ लगाया था, कुछ टाइम बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद चेक किया तो वो 5 करोड़ 6 करोड़ हो गया। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो सबसे पहले हम सेलर्स में लेकर प्राइवेट बिल्डर्स वाले सेलर्स को लेकर बात करते हैं, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, आज के दिन बिल्कुल क्लियर कट बात यह है कि वो तो बिल्कुल ही ज़्यादा किसी स्टेज के ऊपर स्टैंड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना बिल्डिंग अभी इस टाइम रेडी है। अगर बिल्डिंग रेडी भी है तो मार्केट के अंदर मतलब ऐसा रेट, जिस रेट के ऊपर बिल्डर्स रेट सुन के भाग जाए, उस रेट के ऊपर जो है वो कस्टमर कैसे बेच सकता है, क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है, उस रेट के ऊपर चीज़ें बिक रही हैं। तो प्राइवेट बिल्डर में तो फ़िलहाल किसी किस्म की इमीडिएट होप नज़र नहीं आती कि उनकी मार्केट बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। उसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, और किसी किस्म का कोई स्वाइप का ऑप्शन मौजूद नहीं है। जिस बंदे को पैसे दिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा, सिर्फ वही आपके पैसे वापस कर सकता है। किसी दूसरी जगह पर, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह छलांगे मारने से पैसे वापस आपको नहीं मिल जाएंगे। मैं आपके दुख में शरीक हूँ, लेकिन ये कर देने से आपको किसी बात का बेनिफिट नहीं है, वो दूसरा जो ऑफर दे रहा है उसी का बेनिफिट है। आउट ऑफ बाउंड्री वॉल की बात हम एंड में करेंगे। बात अब हम करते हैं विद इन बाउंड्री वाले प्लॉट्स की, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा तहकीक करके एक एक चीज़ देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, प्लॉट पे खड़े होके 10 चक्कर लगाए थे, फैमिली मेंबर को दिखाए थे, वीडियोस बनाई थी। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि अभी इस टाइम ओवरऑल मार्केट ड्रॉप है इस M9 बेल्ट के ऊपर। DHS सिटी में भी जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके भी रेट ड्रॉप है, बेल्टम कराची की भी रेट ड्रॉप है। लेकिन हम बार बार आप लोगों को पॉजिटिव बात यही बताते हैं, जिसका जिक्र कल के दिन मुर्तज़ा वहाब ने उस वीडियो को पब्लिश करने के बाद दिया कि आप लोग तैयार रहें, हम ये बेल्ट बनाने के बाद कराची से ट्रैफिक फ़्लो को हाईवे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और वो हाईवे यही एरिया है जिसमें DHS सिटी आता है, जिसमें बेल्टम कराची आता है। तो इंशाल्लाह जो आप लोगों ने फ्यूचर सोचा हुआ था, वो फ्यूचर में टाइम लग सकता है और लग रहा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग हिम्मत बिल्कुल ना हारें। मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अभी इस टाइम जिनके पास अच्छी चीज़ें रखी हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट 4 में हो, चाहे वो प्रेसिडेंट 3 में हो, चाहे 6 में हो, 8 में हो, अपार्टमेंट जिना फेसिंग अपार्टमेंट हो, या इस तरह की 10A के विलाज हो, कभी कॉल करके इसलिए नहीं बेचते कि हाय मार्केट इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, मेरा रेट कैसे बरकरार होगा। उनको ब्रोकर्स की जानिब से आज भी कॉल जा रही है कि सर रेट थोड़े बहुत ड्रॉप है, बेचना है तो बताएं। वो इसलिए नहीं बेचते कि नहीं यार कोई बात नहीं, मार्केट जो है वो बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, आज गिरी हुई है कल फिर बढ़ जाएगी, मुझे पता है मैंने ये बेच दिया, मुझे वापस से ये रेट पे इस चीज़ के ऊपर वापस से दूसरी चीज़ मिलेगी नहीं। परेशान कौन लोग हैं? जिनके प्लॉट्स बहुत ज़्यादा दूर की तरफ हैं, 21, 22, 32, 34, 40, मतलब जिस जगह पर ज़्यादा डिमांड ना हो उस जगह पे कभी ब्रोकर कॉल भी नहीं करता, ना वहाँ डिमांड क्रिएट होती है। अगर वो बेचने भी आए उनकी चीज़ बिकती नहीं है, क्योंकि लोग स्टार्टिंग की तरफ मांग रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। तो आप लोग भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी रिलैक्स हुए बैठे हैं, हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिवर्स है, DHS सिटी की भी। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि थोड़ी तहकीक कर लें, DHS सिटी की भी मार्केट ड्रॉप हुई हुई है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बेल्ट पूरी एक साथ फ्लरिश करेगी। ये मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि इस जगह की बेल्ट के रेट जो है वो बढ़ाए जाएं, ताकि आबादी इस तरफ शिफ्ट हो। आबादी आ गई तो आप लोगों के छक्के लग जाएंगे। बाकी हम देखें, सिर्फ हमेशा पॉजिटिव रह के बात कर सकते हैं। नेगेटिव होने से अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप हो जाएं, कोई मसला थोड़ी है। हम पॉजिटिव रह ही सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा हल नहीं है। लास्ट में आपके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, सबसे पहले बहरिया से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल वाले कस्टमर्स हैं, उन सब के पैसे आप लोग रिलीज़ कर दें। कुछ ही लोग रह गए हैं, उनके पैसे रिलीज़ कर दें। अगर कस्टमर्स आपसे मुखातिब हों, अगर वो आपके पैसे रिलीज़ नहीं कर रहे और आपने बहुत जदोजहद कर ली है, तो आपके पास हल सिर्फ और सिर्फ एक जो मुझे नज़र आता है, आपके पास और बहुत सारे हो सकते हैं इंतज़ार के अलावा भी,
वो ये है कि आप लोग मार्केट के अंदर ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट 50% ड्रॉप हुई हुई मार्केट में 50% 55% ड्रॉप हुई हुई रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं। अपनी चीज़ वो बाउंड्री वॉल वाली बेच के विद इन बाउंड्री प्लॉट ले लीजिए और इंतज़ार करें। किसी से मिन्नतें करने की ज़रूरत क्या है कि वो बैरिया हमारे पैसे वापस करें, नहीं दे रहा ना, उसने अपना जवाब दे देना है कि वो दे रहा है क्यों नहीं दे रहा, उसके क्या मसले हैं, वो अपना रो रहा है कि मेरे साथ गलत हो गया। तो इस लड़ाई में आपको क्या बेनिफिट है, इसलिए वो प्लॉट ले लें जिस प्लॉट के ऊपर हम सब सेलर्स जो कि ऑन ग्राउंड है और इंतज़ार कर रहे हैं मार्केट बढ़ने का कि पॉलिसीज़ कुछ अच्छी अनाउंस होंगी, हमारा रेट बेहतर हो जाएगा। तो आप उस सिचुएशन में आके बैठ जाए ना। जो लोग हिम्मत हार के प्लॉट बेच रहे हैं 50% माइनस में 55% माइनस में अपना प्लॉट बेच रहे, तो आप वो प्लॉट परचेज करके उस तरह आप बैठ जाए ना, आपके पैसे भी रिकवर होंगे, आपके पास प्लॉट भी आ जाएगा, आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। विन विन सिचुएशन है आपके लिए। सेलर्स के लिए वापस से लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूँगा, कंक्लूड करूँगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पूरी उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन के बाद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन इलेक्शंस आपके सामने। अब बजट को लेकर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अनाउंस करे तो पता लगे कि भाई चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लेकिन एक बात तय है कि सब कुछ बढ़ चुका है, गोल्ड बढ़ गया है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया है, डॉलर रिवर्स आ रहा है, तो सब चीज़ें पाकिस्तान की पॉजिटिव की तरफ जा रही है। एक वाहिद प्रॉपर्टी रह गई है जिसका लास्ट रिजॉर्ट होता है हमेशा प्रॉपर्टी बढ़ने में या कम होने में। तो इसलिए आप लोग इंतज़ार करेंगे और इंशाल्लाह ये इंतज़ार आपको फ़ायदा ही देगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।